नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। और मैं सुशांत बख्शी एक बार फिर से एनालिसिस करने चला हूं कि कल मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, यानी कि 6 फरवरी 2022 को। अब मेरे वह दोस्त जो ये डाटा शीट देखते हैं डेली, अगर उनको ये शीट चाहिए तो वो मेरे को, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, वहाँ पे फॉलो करके ये डेली जो है शीट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना कोई मेहनत किए हुए। अब पोजीशन क्या बनी है, रिटेलर्स बुलिश पोजीशन लेके गया, बुलिश से मिक्स व्यू लेके गया, एफआईआई थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रॉस नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, डीआईआई बुलिश व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर थोड़ा सा उसने क्या किया है, इंडेक्स में अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं और थोड़े से शॉर्ट भी ऐड किए हैं, तो अब उसके पास 63,000 कंट्रैक्ट है। एफआईआई लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, तो नेट बेसिस पे अब उसके पास 27,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है। 21,000 कंट्रैक्ट जो है इंडेक्स फ्यूचर में उसने कवर कर लिए हैं, और ये मार्केट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। 38,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं, नंबर इनका भी बहुत कम हो गया है, ये भी मार्केट पे आस्ता आस्ता पॉजिटिव भी बना रहे हैं। 70-80 हज़ार कंट्रैक्ट से 38,000 कंट्रैक्ट रह गए हैं, और प्रास 2300 कंट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग साइड पे हैं। इन्होंने कुछ अपने शॉर्ट जो है वो निकाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लॉन्ग भी ऐड की, कुछ लॉन्ग जो है वो क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। अब रिटेलर 75,000 कंट्रैक्ट कॉल साइड में है, डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईए 56,000 56,760 कंट्रैक्ट हैं, थोड़ा सा इन्होंने कॉल भी बढ़ाई है, और 1,32,000 कंट्रैक्ट प्रॉस जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट साइड पे बैठा है। तो प्रॉस कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, जो कल भी ये कर रहा था फ्राइडे के सेशन में। रिटेलर 3,19,000 कंट्रैक्ट पुट के शॉर्ट साइड में है, डरने घबराने की बात नहीं है इससे। अल्टिल लालनेस मार्केट जो है वो नीचे के लेवल्स को जो है वो ओपन होके सस्टेन नहीं करती। और डीआईआई 54,000 कंट्रैक्ट, एफआईए 2,21,000 कंट्रैक्ट, नंबर इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ाया, और 43,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं लॉन्ग साइड में। और स्टॉक फ्यूचर में 13,56,000 कंट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप में कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है। एफआईआई के पास 67,000 कंट्रैक्ट है, प्रॉस के पास 2,07,000 और इनके पास 13,56,000। अब बाकी पैरामीटर्स के इंडिकेट कर रहे हैं। मार्केट में डाटा इतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, लेकिन ज़रूर जो है एफआईआई थोड़ा सा एक्शन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम सेकंड वीक में एंटर कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो, अगर यूएस स्टेबल होता हुआ नज़र आया तो मार्केट ऊपर के लेवल की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आएगी। और यूएस अगर खराबी कर गया तो मार्केट भी खराबी करेगी, और यूएस मार्केट कर भी रहा है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। 34,800 का लो, 35,056, ये सब फ्यूचर के लेवल हैं, तो आप देख सकते हो। 4447, 4492 इंपॉर्टेंट लेवल थे, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, और ये तो नीचे है ही आ गया, हमने डिस्कस करे थे पिछले कुछ वीडियो में। और एक अच्छी बात यह है, रसल 2000 जो रसल स्मॉल कैप है यूएस का इंडेक्स, 57 का लो है, 92 का क्लोज है, तो यहाँ से थोड़ा सा जो है सपोर्ट आते हुए नजर आया, और विक्स भी यहाँ पे काम हुआ है। अब एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी नीचे है हमारी क्लोजिंग से, 17,516 का क्लोज है, 17,770-760 के लगभग जो है इसकी अभी दिखा रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा सा नीचे से ऊपर आए हैं, परसों अच्छे खासे थे, और यूरोप में एक्चुअली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कुछ रेट बढ़ाए हैं, तो वो जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। और दोस्तों इस पे मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बनाने का आज प्लान कर रहा हूँ, कुछ इलेक्शंस को लेके, कुछ इसी चीज़ पूरी सिनेरियो को लेके, और एक चाइना जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाइना क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड को अपनी चाल से जो है मतलब सारे वायरस के पीछे पड़े रहे, लेकिन जिस हिसाब से उसने पूरे वर्ल्ड को इस वक्त अपनी ग्रिप में लिया हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। और हमारे इंडिया तो है ही शुरू से उसकी ग्रुप में, काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है उसने खाली इंडिया को इम्पैक्ट किया, उसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया। कैसे किया वो आज एक मैं वीडियो जो है प्लान कर रहा हूँ, जो मेरा एक दूसरा चैनल है वहाँ पर डालने के लिए, क्योंकि मेरे दिल में कुछ ना कुछ मलाल रहता है, तो चैनल भी जो है वो मन का मलाल है, तो आप वो चैनल को भी एक बार देख सकते हो, और मैं यहाँ पे वीडियो बनेगा तो ज़रूर उसका लिंक भी शेयर करूँगा।
आपको समझना चाहिए, खाली मार्केट को देखते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मार्केट से आगे की भी दुनिया है और वो दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उस सब में चाइना का एक्शन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपने चीन को समझ लिया तो आपने विश्व को जीत लिया। यूएस को समझना आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की डेट में इंपॉर्टेंट है चीन को समझना कि चीन की रणनीति क्या है। पूरा वर्ल्ड इस वक्त मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने को देख रहा है और चीन ने पिछले दिनों रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए थे। मतलब आप देखो कि वो हर पूरे वर्ल्ड से 2 कदम आगे चल रहा है। तो करेंगे इस पे बात, अभी एनालिसिस जारी रखते हैं। 17,516 निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, 10 पॉइंट 17,501 पे। तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट जो है ऊपर क्लोजिंग हुई थी पोस्ट क्लोजिंग। परसों कोई खास एक्शन नहीं था, मार्केट कोशिश कर रही थी बार बार रिकवर करने की, लेकिन वही प्रयास लगे हुए थे अपना काम करने के लिए। अब इन सारी चीज़ के बीच में ये जो कॉल है ये प्रॉस बेच के गया है, ये पुट जो है रिटेलर बेच के गया है। 17,500 पे 48,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 58,000 कंट्रैक्ट हैं, यहीं पे बेस है। कोई भी डिप अगर 17,400 की तरफ अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए ख़रीदना चाहिए, या पहले 15-20 मिनट का एक्शन वॉच कर लो। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते एक्शन वॉच कर लो, और एक्शन में अगर आपको कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और बढ़ते हुए नज़र आया तो फिर नीचे की जो है वो स्पॉट ओपन होंगे। लेकिन खाली यहाँ बढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे रिड्यूस भी होना चाहिए। और अगर यहाँ पे भी बढ़ गया तो मार्केट जो है आपको 17,500, 520, 30, 40 के आसपास आके और 17,400, 500 की रेंज में ही जो है नूरा कुश्ती करते हुए नज़र आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है ओपनिंग कैसे होती है। और अगर गैप अप होती है कोई 500, 600 के लेवल के आसपास, तो 600 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहीं पे ही आप देखिए सबसे ज़्यादा शार्टिंग जो है परसों के सेशन में प्रास ने किया है, और यहाँ पे 14,000 कंट्रैक्ट पुट भी ऐड हुई है। और ये पुट रिटेलर बेच के गए हैं, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। अब बेच के गए हैं लेकिन प्रास ने खरीदी है। और दूसरा एफआईआई ने कॉल खरीदा, इंडेक्स भी खरीदा। तो जो परसों खरीद रहे थे 500 के लेवल पे इंडेक्स, यहीं पे मार्केट आ रही थी 470, 500, तो वो नीचे के लेवल पे स्केयर ऑफ दोबारा से करेंगे ऐसा लग नहीं रहा। तो मार्केट में थोड़ा सा व्यू आपको पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि नीचे के लेवल पे उन्होंने इंडेक्स बेचा था। अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं सेलिंग हुई थी और इस लेवल पे बाइंग आई है। तो मुझे अभी थोड़ा सा जो है मार्केट में एक्शन पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और गैप अप अगर हुआ तो एक बार के लिए बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को नीचे लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वहाँ पे आप एक बार बाई कर सकते हो। 17,630, 650 के ऊपर मार्केट निकली तो थोड़ा सा फिर बुलिश हो जाएगी 650 के लेवल के ऊपर। उस टाइम ये 17,800 आने वाले दिनों में अटैम्प्ट कर सकती है। जो परसों की रेंज है वो क्या कल के लिए कौन सी रेंज रह सकती है 7 फरवरी के लिए, तो 17,350, 400 से भी 50 पॉइंट नीचे, 350 नीचे की तरफ और 600, 650 ऊपर की तरफ। 400 के नीचे निकली तो ये 350 से 300 इस लेवल की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि फिर यहाँ से प्रेशर जो है वो अच्छा खासा आ जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ निकली यहाँ पे 630 के ऊपर सस्टेन किया तो ये भी कवरिंग के लिए भागेंगे, ये भी कवरिंग के लिए भागेंगे, फिर उस वक्त 17,700 की तरफ जो है पुश करेंगे। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग में 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कल एशिया कैसे कामकाज कर रहा है, अगर एशिया पॉजिटिव हुआ तो हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। अगर यूएस मार्केट फ्यूचर पॉजिटिव हुए तो हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। और पॉजिटिव ओपनिंग अगर 20, 30, 40 पॉइंट की मिली तो वो एक बार के लिए दोबारा से सोल्ड आउट हो जाएगी, और आप देखोगे मार्केट 17,400 और 17,600 इस रेंज में जो है घूमती हुई नज़र आएगी। किसी एक तरफ निकली 17,450 के नीचे अगर गई तो 17,400 तक आ सकती है। परसों भी आपने देख रहा 17,470 का लो लगाया था, उसके बाद फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही मार्केट जो है रेंज में कामकाज करती रही। और कल भी शायद वो हो सकता है अनटिल एंड अनलेस एक बड़ा गैप अप मिल जाए 101 पॉइंट का, और उसके बाद जो है 100 पॉइंट का खाली गैप अप ही नहीं मिलना चाहिए, वो उसके बाद जो है फॉलो अप बाइंग भी आनी चाहिए। फॉलो अप बाइंग आपको नजर आएगी 3-4 कैंडल आप देख लेना, अगर कॉल में ग्रीन बन रही होंगी 3-4 शुरू की कैंडल, तो आप पहले 1 घंटे के लिए आप बाय कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आ सकती है। तो जो सेलिंग कहाँ से आ सकती है, अगर आनी हुई तो 650 के 660 के लेवल से एक बार सेलिंग आ सकती है, तो वो मार्केट को फिर पुश करेगी 450, 470 के लेवल तक। तो जो रेंज रह सकती है 17,400 से 650, ये रेंज मुझे नज़र में आ रही है। वैसे टाटा स्टील के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। अब क्या करते हैं टाटा स्टील के साथ ऑपरेटर, वो देखने वाली बात है। बम्पर रिजल्ट है। स्टेट बैंक का रिजल्ट भी अच्छा है,
तो क्या स्टेट बैंक का रिजल्ट बैंक निफ्टी को ऊपर खींच सकता है? सारा डिपेंड करता है कि स्टेट बैंक की ओपनिंग कैसे होती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो फिर उसके बाद नॉकडाउन होगा, और गैप अप हो गई तो उसके बाद जो है शार्टर्स जो है आपको इसमें जिन्होंने शार्ट किए हुए हैं वो आपको ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। वैसे सब जो हैं स्टेट बैंक पे बुलिश हैं, तो हमारे सारे एनालिस्ट भी बुलिश थे स्टेट बैंक पे। एक बार ऑप्शन चेन भी चेक करते हैं थोड़ा आगे चल के, फिर आपको दिखाएंगे बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। 38,789 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, 37,800। और ये मैंने अपने जो स्पेशल ग्रुप है उसमें डाला भी था जब मार्केट 38,100-200 पे चल रही थी। अब 38,800, सॉरी मुझे चलना है 38,800 पे। 38,800 ये कुछ ये ऑप्शन चेन बता रही है। यहाँ पे भी ये पुट ऐड हुई है 39,000 पे 14,000 कंट्रैक्ट हैं, 38,500 पे 22,000 कंट्रैक्ट ऐड हैं, यहाँ पे 12,000 है, 7,000 यहाँ पे भी कॉल ऐड हुई है। कॉल हमारे आपको पता है रिटेलर प्रॉस बेच के गए हैं, 2,000 कंट्रैक्ट 38,000 पे भी ऐड है। ये ज़रूर जो है FII ने बाय की होगी, इन द मनी वही गेम खेलते हैं। और 38,400 पे भी हुआ है, 500 पे भी। आप एक्चुअली दिक्कत क्या आ गई मार्केट की, आप देखो कॉल राइटिंग है, प्रॉस की नज़र ये है कि वो 38,000 का लेवल जो है नॉक करने की सोच रहे होंगे, और यहाँ पे क्या है इन्होंने दबा के पुट बेच दी है ये, अगर आप देखोगे। अब अगर यहाँ पे गैप अप होगी वही ऊपर के लेवल पे 39,300 400, यहाँ पे अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए दोबारा से पुश डाउन होगी। और 39,000 अपने आप में बड़ा लेवल है, 45,000 कंट्रैक्ट यहाँ ऐड हुए हैं। फिर 39,100 200 300 400 हर जगह आपको जो है अच्छी जो है राइटिंग नज़र आएगी कॉल साइड में। और ये सारे ट्रैप तभी होंगे ये राइटर्स अगर ये मार्केट जो है यहाँ से 39,100 के ऊपर ओपनिंग कर दे, ये मतलब 300 पॉइंट अगर गैप अप मिल जाए। अब क्या स्टेट बैंक कितना बड़ा मूव दिखा सकता है, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने बड़े मूव दिखा सकते हैं, एक बार दोस्तों चलते हैं। और तो मैं पहले रेंज बता दूं आपको कौन सी रेंज है। यहाँ पे भी अगर गैप अप हो जाती है 39,400 के लेवल के आसपास, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हैं 39 ये वाली 400 या 39,000 वाली। और अगर गैप डाउन मिल जाती है 39,500 39,300 इसके आसपास हम एक बार कॉल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन राइटर्स की जो नज़र है वो आपको नज़र रखनी चाहिए 38,000 के लेवल पे, इस लेवल पे नज़र है, मतलब वो यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आके जो है ये जो प्रीमियम उन्होंने बेचा है, ये कॉल बेची है, इसको स्केयर ऑफ करें, इसको जो है जीरो करने की कोशिश करें। 915 रुपये, क्योंकि 241 रुपीज़ तो ये खा गए। और ये तो था जो परसों की क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये जो उन्होंने बेची है ये इसके भी ऊपर के लेवल पे 1400-1500 1600 2000 के लेवल पे जो है ये 1800 पे बेची होगी ये वाली कॉल मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मार्केट 39,400 पे थी तो इसका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कॉल उन्होंने बेची है, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि इससे वो प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। जो रेंज है वो वैसे तो 38,500 अपने आप में सपोर्ट है, लेकिन अब यहाँ पे बेची वीक हैंड है, रिटेलर वीक हैंड है, तो आगे 17,000। तो कोई भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है पहले 38,500 पे यहाँ पे आप बाय करोगे, और ये भी ये नहीं है कि एकदम से ये नीचे चली जाएगी, पहले 38,500 पे सपोर्ट लेगी, फिर 38,700 500 700 कुछ देर इसमें प्ले करेगी, यहाँ पे पुट में ये खरीदेंगे, कॉल सप्लाई करेंगे। मेंटालिटी में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ज़्यादा कॉल सप्लाई हो गई उसके बाद ये नीचे की तरफ एक ही झटके में नॉक कर देंगे ताकि यहाँ पे कर सके। तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले 15 मिनट का एक्शन देखना है किस तरफ एक्शन होता है। 39,000 अपने आप में बड़ा लेवल है, आप देखिए 38,800 यहाँ पे क्लोजिंग गई, यहाँ पे भी 11,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ये प्रॉस बेच के गए हैं। तो निफ्टी से ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी में वो परसों के लिए एक्शन करके गए हैं, और करें भी क्यों ना। वैसे भी अगर आप कोई भी चैनल कोई भी चीज़ देखोगे तो वो बैंक निफ्टी में बुलिश था, तो अब जब सब बुलिश हो गए तो मतलब रिटेलर को भी इसी लेवल बैंक निफ्टी में ही बुलिश बनाया गया। इंटरेस्टिंग है यहाँ पे पुट राइट होना और यहाँ पे कॉल राइट होना। और यहाँ पे भी जो लड़ाई है एट दिस मोमेंट में वो मैं आपको बता दूं, जो अभी ऑप्शन चेन और जो डाटा दिखा रहा है वो प्रॉस वर्सेस रिटेलर की लड़ाई है, और रिटेलर बड़ी जल्दी व्यू भी चेंज करता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कल ऐसा ना हो कि वो पुट में बैठ जाए और कोई भी गैप अप हो जाए वो कॉल जो है यहाँ पे छोड़ दे। तो ये दो चीज़ें हैं, ऐसा होता हमने पहले भी देखा। अब मैं दोस्तों बात करूँगा स्टेट बैंक क्या कहता है, स्टेट बैंक का देखना ज़रूरी है। तो देखते हैं एक बार SBI का ऑप्शन चेन।
अब स्टेट बैंक की क्लोजिंग हुई है 530 के लेवल पे, तो एक बार बुलिश और बेरिश में देखें यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए 530 के लेवल पे 4000 कंट्रैक्ट टोटल हैं, 1470 ऐड हुए हैं। 540 पे 2275 कंट्रैक्ट, पुट साइड पे 346, यहाँ से 780 हैं, और 550 पे, मतलब आप देखिए यहाँ पे पूरा बुल जो है पोजीशन बना के गए हैं, बुलिश पोजीशन कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो उनको जो है यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और रिज़ल्ट अच्छे आए भी वो गलत भी नहीं है। तो अगर कोई भी गैप अप मिल जाता है 6 और 4 10,000 कंट्रैक्ट, और यहाँ पे कितना है आपका 4,000 कंट्रैक्ट, अगर कोई भी गैप अप मिल जाता है 530 पे क्लोजिंग हुई है, अगर 540-45 के ऊपर निकलता है तो ये जो कॉल राइटर है ये ट्रैप होते हुए नज़र आएंगे, और ये मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे पुट में फर्दर एडिशन ऐड हो जाएगा अगर गैप अप हो जाता है, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर जो है ये हावी हो जाएंगे ये जो हैं, फिर इसमें पैनिक आएगा। तो 545 अगर इसके ऊपर 42-45 के ऊपर, मतलब यहाँ से 2-2.5% का अपसाइड अगर ओपनिंग मिलती है तो उस केस में आप देखोगे पहले 15 मिनट में मिल के अगर सस्टेन करती है तो उस टाइम जो है ये ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो आपको नज़र रखनी है कि इसकी ओपनिंग कैसे होती है। 2% 3% की ओपनिंग जो है अगर मिल गई इसको पॉजिटिव तो बैंक निफ्टी को ये ऊपर खींच के ले जाएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट कवरिंग है फिर ये शॉर्ट कवरिंग के लिए भागेंगे और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आ जाएगी। फिर पुट में अभी नाम मात्र है, फिर ये जितने यहाँ से निकलेंगे दोस्त मेरे वो यहाँ पे बैठने की कोशिश करेंगे, और फिर जब यहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर SBI को 555 से 570 की लेवल की तरफ पुश करने की ताकत रखता है। डाटा ये दिखा रहा है। फिर आप देखो 4000 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट हो जाएंगे, 6000 ये, 7000 ये, 4800 ये, और ये जब कवरिंग के लिए भागेंगे तो ये कवरिंग कहाँ तक आ सकती है 560 से 570 के लेवल पे। फिर आप फर्दर एडिशन यहाँ पे होते हुए देखोगे। इंटरेस्टिंग डाटा SBI का। SBI की ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है, और अगर नीचे की तरफ ओपनिंग हो गई, अगर फ्लैट से, अगर ये एक चीज़ मान के चलिए अगर ये फ्लैट खुलता है उस टाइम जो है ये नीचे की तरफ जो है 10-15 रुपये खिसकने की ताकत रखेगा। फिर ये आपका लेवल, क्योंकि डिपेंड करता है कि स्टॉक की ओपनिंग कैसे है, वहीं पे ऑपरेटर जो है प्ले करता है। अगर ऑपरेटर ने इनको मारना हुआ तो ये गैप अप करके इनको ट्रैप कर लेगा। अब आपने देखना है कि आप किस तरफ बैठे हैं और क्या पोजीशन बैठे हैं, और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो बैंक निफ्टी जो है एक बार के लिए 38,500 की तरफ आने की भी ताकत रखती है। तो ये डिपेंड हो गया डाटा के बेसिस पे। और टाटा स्टील का जो है वो अच्छा है। अगर टाटा स्टील ने 2-3% गैप अप दे दिया तो कहीं ना कहीं मेटल जो है वो पॉजिटिव हो गए निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। और प्लस रिलायंस का साथ जरूर मिलना चाहिए, और रिलायंस यहाँ से स्लिप हुआ तो 101 पॉइंट जो है और नीचे की तरफ फिसल सकता है। और अगर यहाँ पे इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट ली तो यहाँ से 100 से 150 रुपये की जो तेजी आने वाले दिनों में रिलायंस भी दिखा सकता है। तो आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप कल ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर अगर आप ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार के लिए मेरे साथ डिटेल्स भी जरूर शेयर कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट विद SB में। और अगर आप नए हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।